हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज हम देखेंगे कुछ फेवरेट स्टॉक्स विजय केडिया के। तो विजय केडिया जो है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इन्वेस्टर है और उनके कुछ फेवरेट स्टॉक्स देखेंगे हम आज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विजय केडिया की इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझते हैं। तो यूजुअली वो कहते हैं कि वो स्माइल इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। तो स्माइल में वो उनका डेफिनेशन क्या है कि स्मॉल इन साइज। तो आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं दे दूं। तो विजय केडिया ने काफी सारे मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई किए अपने लास्ट 30 ईयर्स की इन्वेस्टिंग जर्नी में। और वो मोस्टली स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जितनी भी वेल्थ क्रिएट होती है उसकी मेजर वेल्थ जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप में छिपी हुई है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो इसीलिए उनकी इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी में अगर आप देखोगे स्माइल का मतलब है स्मॉल इन साइज यानी छोटी कंपनी, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी। अब छोटी कंपनी का मतलब पेनी स्टॉक या अंडर 500 करोड़ की कंपनी जरूरी नहीं है। मोस्टली ये स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज फोकस करते हैं। उसके बाद मीडियम इन एक्सपीरियंस। मीडियम इन एक्सपीरियंस से मतलब है कि अच्छी क्वालिटी की मैनेजमेंट जिनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं ताकि वो रिटायरमेंट के मोड में आ जाए, वैसा भी नहीं। बट एट द सेम टाइम एकदम यंग भी नहीं। 15 साल का एक एक्सपीरियंस जहाँ पे उन लोगों ने मार्केट के 2-3 साइकिल देख लिए हैं और मार्केट को एनफ देखा हुआ है और अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करना आता है। तीसरा है लार्ज इन एस्पिरेशन। लार्ज इन एस्पिरेशन यानी मैनेजमेंट को भूख होनी चाहिए ग्रोथ की। अगर मैनेजमेंट के अंदर वो एस्पिरेशन नहीं होगी, वो पैशन नहीं होगा ग्रोथ का, तो वो आगे बढ़ नहीं सकते और बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकते। तो इसीलिए उनका ये फोकस रहता है कि मैनेजमेंट में वो पैशन दिखे, वो ग्रोथ और अग्रेसिवनेस दिखे। और चौथा फैक्टर जो वो देखते हैं वो है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, यानी कि जिस भी सेक्टर में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है वो मार्केट इटसेल्फ बहुत बड़ा होना चाहिए या काफी अच्छी ग्रोथ स्कोप होनी चाहिए ताकि उसके अंदर वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये चार प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो अपने स्टॉक्स पिक करते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 ऐसे स्टॉक्स जो विजय केडिया के पोर्टफोलियो में है और जो काफी अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में दे सकते हैं। तो सबसे पहला है सुदर्शन केमिकल। तो सुदर्शन केमिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका आरओसी 17% के आसपास है। आरओई ऑलमोस्ट 22% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। और वहीं इसने लास्ट 5 ईयर्स में 487% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए और वहीं सीएजीआर लेवल पे बात करें तो 42% के रिटर्न्स दिए हैं। और सुदर्शन केमिकल जो है ये केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है। और एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में बैन लगी हुई है और इसी वजह से जो है इंडिया की जितनी भी केमिकल कंपनीज है उनको बहुत अच्छा टेलविंड मिला हुआ है। अगली कंपनी है सेरा सैनिटरी वेयर। तो जब इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो ये आरओसी 19% का है, आरओई 15% का है, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सेल्स ग्रोथ की बात करें लास्ट 3 ईयर्स की 6% के आसपास रही है और लास्ट 5 ईयर्स में 8% की। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 5% के आसपास है और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 11% के आसपास है। तो ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट जो है डिसेंट लेवल पे ग्रो हुई है और वहीं आरओसी और आरओई काफी अच्छा है। और वहीं अगर रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 100% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिया और सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 15% के रिटर्न्स है। और बिजनेस की बात करें तो सेरा सैनिटरी वेयर जो है ये बाथरूम के फिटिंग्स वगैरह में बिजनेस करता है। अगली कंपनी है वैभव ग्लोबल। तो वैभव ग्लोबल की बात करें तो आरओसी जो है ऑलमोस्ट 36% का है और आरओई 31% का है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 17% का है 3 ईयर्स में और 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 15% का है। और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 35% और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 47% का है। तो काफी अच्छी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की। वैभव ग्लोबल की बात करें तो इसका बिजनेस जो है बेसिकली ये लाइफस्टाइल, फैशन, ज्वेलरी इस तरह के प्रोडक्ट्स में है। रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 1600% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 77% के रिटर्न्स है। तो ये देख सकते हैं हम एक और मल्टी बैगर विजय केडिया ने आइडेंटिफाई किया है और वो काफी वेल नोन है अपने मल्टी बैगर्स के लिए। अगली कंपनी है न्यूलैंड लेबोरेटरीज। तो न्यूलैंड लेबोरेटरीज की जब हम बात करें तो आरओसी ऑलमोस्ट 13% का है और आरओई ऑलमोस्ट 10% का है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 21% का है 3 ईयर्स में और वहीं 5 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 13% की ग्रोथ है। और प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 87% का है लास्ट 3 ईयर्स में और लास्ट 5 ईयर्स में 24% का है। तो आप देख सकते हो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज की बात करें तो ये एपीआईज में है और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि एपीआईज की काफी अच्छी डिमांड है और इंडिया में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे बोला है कि एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफी अग्रेसिवली होनी चाहिए। तो इस वजह से इसमें काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 170% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 22% के रिटर्न्स है। अगली कंपनी है तेजास नेटवर्क्स। तो तेजास नेटवर्क की बात करें तो इसका आरओसी जो है 2% के आसपास है, और आरओई जो है ऑलमोस्ट 3% के आसपास है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में -11% है, और लास्ट 5 ईयर्स में -3% का है। और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 28% का नेगेटिव ग्रोथ है, और वहीं प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स में 5% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल ये सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखें तो कंपनी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। बट अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं तो लास्ट 1.5 ईयर में कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं हुआ है, और वो मेजरली पैंडेमिक की वजह से है। तो अगर आपको इस कंपनी के टर्न अराउंड पे विश्वास है तो आपको इसको रडार पे रख सकते हो। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरा सजेशन यही रहता है कि जब तक कंपनी में टर्न अराउंड नहीं आए, जब तक चीजें पॉजिटिव बैलेंस शीट में ना दिखे, तब तक आपको अवॉइड करना चाहिए। बट ये कंपनी को मेरा डिस्कशन करने का इसलिए फोकस में था क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि टर्न अराउंड हो सकता है कमिंग डेज में, जब इंडिया पैंडेमिक से रिकवर कर जाए। तो अगर रिकवरी के बाद अगर आपको ये कंपनी बैलेंस शीट में एक्चुअल में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी होने लगे, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो। फिलहाल के लिए आप इसे रडार पे रख सकते हो। तेजास नेटवर्क की बिजनेस की बात करें तो तेजास नेटवर्क जो है ये जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है उनको नेटवर्क प्रोडक्ट सप्लाई करता है, और ये इस बिजनेस में लीडर है। और क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं है तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में -31% के रिटर्न दिए हैं, और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो -7% के रिटर्न दिए हैं। अगली कंपनी की बात करें तो चेवियट कंपनी है। तो ये जो कंपनी है इसकी आरओसी देखें तो ऑलमोस्ट 15% है, और आरओई ऑलमोस्ट 11% का है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% का सेल्स ग्रोथ है 3 ईयर्स में, और 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 3% की ग्रोथ है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 14% की ग्रोथ है, और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 16% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट प्रॉफिट काफी कंसिस्टेंट है, और आरओसी और आरओई भी काफी हेल्दी है। चेवियट कंपनी की बात करें तो ये एक्सपोर्ट में है, जैसे कि जूट हुआ, फैब्रिक हुआ, इन इन चीजों की एक्सपोर्ट में ये बिजनेस डील करता है। रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 142% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, वहीं सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 19% के रिटर्न्स दिए हैं। और इसके अलावा 5 ऐसी कंपनीज है जिसमें विजय केडिया ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हालांकि उनके फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो बड़े इन्वेस्टर्स क्योंकि इन्वेस्ट कर रखे हैं इसलिए सिर्फ मत करो, उसके फाइनेंशियल्स भी जरूर देखें। तो इसलिए ये 5 कंपनीज को मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप इससे सीख सके कि जितनी भी कंपनीज है उनमें जस्ट बिकॉज बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें फाइनेंशियल भी देखना चाहिए। और क्योंकि ये कंपनीज की फाइनेंशियल अच्छे नहीं है तो हमें इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो ये कंपनीज अगर हम देखें तो एक है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, अगली है रेप्रो इंडिया, थर्ड है लाइकिस लिमिटेड, फोर्थ है रैमको सिस्टम्स, और पांचवी है पैनासोनिक एनर्जी। तो ये 5 कंपनीज को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ वीक फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं कि जैसे कि विजय केडिया ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसे वीक कंपनीज में वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो जब जिस टाइम पे वो इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि उनको फ्यूचर में काफी टर्न अराउंड स्टोरी लगती है, और जिस वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि उनके पास बड़ा स्टेक होता है, 3% 4% का स्टेक वो खरीद लेते हैं ऐसे कंपनीज पे, तो वहां से वो निकल नहीं पाते, एग्जिट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो सेल करने लगेंगे तो मार्केट में शॉर्ट सर्किट लगने लगेगा, और उस वजह से जो है उनके रिमेनिंग पोर्टफोलियो जो है वो और ज्यादा लेवल पे लॉस करने लगेगा, ब्लीड करने लगेगा। तो इस वजह से वो कभी इस स्टॉक से एग्जिट ही नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि मैनेजमेंट में चेंज नहीं हो रहा है या मैनेजमेंट के गवर्नेंस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इस वजह से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में चीजें चेंज हो जाए, लेकिन एक तरीके से वो फंस गए हैं और ना चाहते हुए भी वो इस इन स्टॉक से निकल नहीं सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़े इन्वेस्टर और एक रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत बड़ा एक एडवांटेज है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि अगर उनको कभी लगे कि कंपनी में वीक फंडामेंटल्स है या फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं तो भी वो इजीली एग्जिट कर पाते हैं। लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो इतने आसानी से एग्जिट नहीं कर पाते, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में। और इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट और पीटर लिंच भी कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत इजी है पैसा बनाना अगर वो अच्छे से सीख के इन्वेस्टमेंट करे, और रेदर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है अच्छे रिटर्न्स बनाना, जस्ट बिकॉज उनका पोर्टफोलियो साइज इतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।